मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी तरफ से आखिरी क्षणों में पूरी जोरों शोरों से प्रचार करती नजर आ रही है और ऐसे में इस वक्त इस पूरे माहौल को देखते हुए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तराखंड में इस बार फिर चुनाव जीतकर वापस से उत्तराखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे और ऐसे में इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, रेवोल्यूशनरी एक फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि गोवा के बाद अगर इसे लागू किया जाता है तो उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और इसे लेकर आपको बता दें कि बार बार जो है कहा जा रहा है, ये बयान एक तरफ से एक जवाब है कांग्रेस को, करारा जवाब है, जहां पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर ये कह रही थी कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बनाएगी। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है सबका साथ सबका विकास और कानून भी जो है अब समान लाया जाएगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके तहत कई सारी चीजों में जो है समानता हो जाएगी और राष्ट्र की एकता में भी ये बड़ा योगदान माना जाएगा। तो ये जो है एक ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। अब ऐसे में आप सोचोगे कि ये पूरा कानून क्या है और इसे लेकर किस तरीके के बयान सामने आए हैं। बता दें कि इसे लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकारों को बल मिलने वाला है। और बता दें कि उनके इस बयान के बाद से लगातार उनके इस निर्णय की, इस ऐतिहासिक निर्णय की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है और इसे लेकर लगातार ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है। बता दें इसे लेकर तजिंदर पाल सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता की घोषणा की है। शपथ ग्रहण के समारोह के बाद उत्तराखंड सरकार का ये पहला एजेंडा ही होगा यूसीसी। साथ ही इसे लेकर अमित मालविया की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ इस फैसले की सराहना भी की है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद देवभूमि में समान नागरिक संहिता लागू करने के भाजपा के फैसले की घोषणा की है। भाजपा शासित गोवा के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। एक तरफ हरीश रावत ने मुस्लिम विश्वविद्यालय का वादा किया है, जबकि भाजपा समानता और अधिकारिता की बात करती है। वहीं बता इसे लेकर प्रीति गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है, भाजपा शासित गोवा के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, पूरी तरीके से वो तैयार है। यह सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। सबका साथ सबका विकास, यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक तरफ कांग्रेस है जिसे अगर मुद्दा मिल जाए, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उसमें विभाजन करने की राजनीति करती है। उनकी जो एक डिवाइड एंड रूल वाली जो है पॉलिसी अपनाती नजर आती है। तो वही बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत आगे चलती हुई नजर आती है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये यूसीसी क्या है, इसके अंदर क्या आता है और यूसीसी लागू करने से क्या कुछ बदलाव जो है उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं कि ये जो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता है वो क्या होता है और इसके लागू करने से क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है और क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको बता दें कि एक यूसीसी विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और अन्य जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून का एक व्यापक समूह है। वर्तमान में हर धर्म का जो जितने भी धर्म है उनका अपना कानून है और ऐसे में उनके अपने जो है पर्सनल लॉ है। अगर क्रिमिनल लॉ छोड़ दे तो उनके हर चीज को डील करने के लिए उनका अपना जो है पर्सनल लॉ है और यूसीसी का उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना है। पिछले साल नवंबर में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो है इसे लेकर कहा था कि यूसीसी हर जगह अनिवार्य होना चाहिए। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानून के प्रति
प्रति असमान निष्ठा को हटाकर राष्ट्र एकता के कारण में मदद करती है। इससे जो है काफी आप कह सकते हैं जनता का फायदा होता है। इससे काफी तरह से जो है एक भेदभाव जो है, एक लाइन जो है धर्म के बीच में वो मिट जाएगी और साथ ही साथ जो एक समानता वाला आधार मिलेगा, राष्ट्र में एकता आएगी। और ये कहना कि जो समाज में हर व्यक्ति इक्वल है, लॉ के सामने जो इक्वल है, तो बता दें कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ के सामने इक्वल है, बाकी अगर विवाह कहिए उसके मामले में भी अलग तरीके से जो लॉज है, आप डिवोर्स का कहिए उसके तरह से अलग लॉ है, इन सभी चीजों में जो है एक तरह से समानता देखने के लिए मिलेगी और इसका फायदा हर धर्म के व्यक्ति को मिलेगा। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है लगातार कर्नाटका वाले मामले में भी हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो है कांग्रेस इस तरीके के विवादों को जो है हवा देती नजर आती है और ऐसे में कांग्रेस को ये करारा जवाब है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जो कि एक तरफ सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काते नजर आते हैं, हमेशा जो है कह सकते हैं विभाजन वाली नीति अपनाते हैं, टुकड़े टुकड़े ज्ञान का समर्थन करते हैं, खुद जो है भारत को राष्ट्र तक नहीं मानते हैं। तो इस तरीके की विचार धारणा को एक ये करारा तमाचा है। इस तरीके के विचार धारणा के लिए एक कह सकते हैं बड़ा फैसला है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर भाजपा की सरकार आती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा। बता दें कि इस फैसले को लेते हुए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये भी कहा था कि यह कानून सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने में काफी ज्यादा अहम रोल निभाता नजर आएगा। इसके साथ ही राज्य की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो ऐसे में आप सोचोगे कि जिस कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर मतलब कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस को करारा जवाब है, तो आखिर कांग्रेस का कौन सा वो बयान था और हरीश रावत को जो है बार बार उनका नाम क्यों निकलकर सामने आ रहा है? ऐसा कौन सा बयान निकलकर सामने आया था जिसे लेकर अब लगातार भाजपा की तरफ से ये हमला देखने के लिए मिल रहा है? करारा जवाब जो है भाजपा की तरफ से दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। कुछ दिन पहले एक बयान जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग ही नहीं बल्कि डील हो जाने का दावा किया जा रहा था। यह बयान किसने दिया था और इसमें हरीश रावत का नाम किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये भी आपको बता देते हैं। असल में सहसपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अकील अहमद ने चुनाव का जो टिकट है ना मिलने पर बगावत जो है वो शुरू कर दिया था। उन्होंने बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें काफी ज्यादा मनाया और उन्होंने मनाया तो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद अहमद का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर आधिकारिक प्रत्याशी अरेंद्र शर्मा को इसीलिए दिया है क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने की उनकी मांग को मान लिया है। अहमद ने यह भी कहा कि इस बारे में उनकी पार्टी में हरीश रावत से बात भी हो चुकी है। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हरीश रावत का नाम इन्वॉल्व नजर आ रहा है और किस तरीके से ये जो दावा है कहीं ना कहीं हरीश रावत के लिए और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करता नजर आए। अहमद का ये बयान आते ही भाजपा ने पूरे मामले को लेकर जो है लगातार सवाल खड़े करे जो है शुरू कर दिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि चार धाम और कांग्रेस का एक ही काम है और ये भी कहा जो लोग देवप्रयाग में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बनाए देते वो मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। आरोपों को इस लहर में सीएम पुष्कर धामी ने भी कांग्रेस पर हमेशा से अल्पसंख्यकों को लुभाने की राजनीति करने का आरोप लगाया था कि वो एक समुदाय के लोगों को ही टारगेट करते हैं और उनकी तरफ से वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, कई बार जो है इस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आए। कभी राहुल गांधी तमिलनाडु को अलग कर देते हैं, कभी यूनियन ऑफ स्टेट भारत को बताते हैं राष्ट्र नहीं मानते हैं, कभी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उनका समर्थन करते नजर आते हैं जो असम को अलग करने की बात कहते थे। अब ऐसे में अब बुरखा वाला ही मामला देख लीजिए, उसमें भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो है कांग्रेस के वकील इसकी वकालत करते नजर आ रहे। यानी जहां पर भी हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति होती है, जहां पर भी ये तुष्टीकरण वाली राजनीति नजर आती है, वहां पर कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में कांग्रेस जो है विभाजन वाली सोच रखती है और विभाजित करने के बारे में ही सोचती रहती है और यही कारण है कि अब कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। इस फैसले की जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, इसकी काफी ज्यादा सराहना की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला है और अगर भाजपा आती है तो इस फैसले से उत्तराखंड का कल्याण होगा। उत्तराखंड की जनता भी इस फैसले से काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि देवभूमि के लोगों में ये समानता वाला भाव पहले से ही और ऐसे में इस समानता को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके तरफ से बड़ा बयान कहा जा रहा है, ऐतिहासिक ऐलान कहा जा रहा है कि अगर उनकी भाजपा की सरकार वापस से उत्तराखंड में आती है तो वो यहाँ पर यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और गोवा के बाद उत्तराखंड में अगर ये लागू होता है तो उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।